सद्बचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृद्बचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्बचवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगुं नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो घृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्तावो खादे खानीता जस्मै चत्वा तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आचार्य शैलेश जी, किस तरीके से यहाँ पर पूजा चल रही है, क्या आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, जो अभी पूजा चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 प्रकार से षोडशोपचार विधि से और पंचोपचार विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है, जिसमें 16 रुद्री का मंत्र बोला जाता है और जजमान की मन की कामना की पूर्ति के लिए विशेष अभिषेक किया जाता है। दूध से मनोकामना पूरक अभिषेक होता है। इसके अलावा अगर गन्ने का रस से किया जाए रुद्राभिषेक तो उसमें धन की प्राप्ति के लिए होता है। सरसों का तेल शत्रु मर्दन के लिए होता है। अलग अलग प्रकार के रुद्राभिषेक अलग अलग विधियों से होता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं रुद्राभिषेक, वह पूरे देश की जन कल्याण के लिए और प्रधानमंत्री पद वो बने रहे, इसके लिए वहाँ के अर्चक लोग पूजा कर रहे हैं कि वो अगली तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए अर्चक लोग उस विधि से षोडशोपचार विधि से रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक को करा रहे हैं। यह रुद्राभिषेक अपने आप में दिव्य है। कहा जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उजनाम महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम परलयम बदनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुवन सेतुरामेशम नागेशम दारुकावने वर्णशम तो विश्वशम त्रमकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः सब जन्मों कृतम पाप अस्मरे विनश्यति। सभी जन्मों के पाप से मुक्ति हो जाती है अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन मात्र कर लेते हैं। तो आज जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी रुद्राभिषेक कर रहे हैं, कल महाशिवरात्रि थी और आज शनि अमावस्या है। इस शनि अमावस्या के अवसर पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो राष्ट्र के शत्रु हैं उनका जो है मनोबल गिरेगा और राष्ट्र का विजय होगा। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश अच्छा से चलेगा। आचार्य शैलेश, आप कह रहे हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है, तो मनोकामना तो चुनाव से पहले पार्टी के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर भी जाहिर सी बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो जिस तौर पर अभी तक आपने देश की सेवा की है, दोबारा से आप ऐसी सेवा करना चाहते हैं, तो वो मनोकामना भी इसमें शामिल है? बिल्कुल मनोकामना शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की सेवा करना चाहते हैं और मोदी जी की अगुवाई में देश अच्छा चल रहा है। पूरी दुनिया में भारतवर्ष का सिरमौर बने हुए हैं मोदी जी। भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में चमक रहा है, तो पूरी देश की जनता चाहती है और यहाँ बाबा विश्वनाथ मंदिर के अर्चक भी चाहते हैं
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी भी चाहते हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के इस देश की सेवा करें। ठीक है, बने रहिए शैलेश जी। अनंताचार्य अशोक जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। चले विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम अपडेट लेते हैं। विशाल, यहां से ऐसा लग रहा है पूजा संपन्न हो गई है, प्रधानमंत्री क्या प्रस्थान कर रहे हैं यहां से? देखिए, बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर से पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे जो है बरेका जाएंगे, जहां पर उनको रात्रि विश्राम करना है। इसके साथ साथ वहीं पर तमाम पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे भाजपा के। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे आचार्य शैलेश से, तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और जब वो पूजा अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तब एक बड़ा महत्व जाता है धार्मिक। और देखिए, अब सरकार क्योंकि जो बहुत ज़्यादा, देखिए अब चूंकि आचार संहिता लागू होने वाली है, ऐसे में अब जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जैसा कि विकास का मॉडल तो रहेगा ही, लेकिन जो अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग जो है मैसेज देगी। लगातार प्रधानमंत्री काशी आते रहे हैं, और आप देखिए पूजा अर्चना की जो तस्वीरें होती हैं, या जो एक कहा जाता है कांग्रेस पर जो आरोप लगाती है बीजेपी की एक्सीडेंटल हिंदू हैं ये चुनाव के वक्त मंदिर जाते हैं। और इसके साथ साथ राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, जो पूरा जो है 22 तारीख को। विशाल, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर त्रिशूल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। फिर से वो तस्वीर अभी रिपीट होगी, अब दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये देखिए त्रिशूल के साथ ये तस्वीर, बहुत खास तस्वीर है ये। और त्रिशूल के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर, मुख्यमंत्री उनके साथ पास में खड़े और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत खास है, बहुत स्पेशल तस्वीर है ये। और प्रधानमंत्री अब वहां से प्रस्थान करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहीं गेस्ट हाउस में करना है, और उसके बाद कल आजमगढ़ भी जाएंगे और वहां पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बनारस की तस्वीर, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो लगातार सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ा नहीं उन्होंने। संसदीय क्षेत्र लगातार वो जाते रहते हैं। संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्यों को पीएमओ में बैठ करके भी देखते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के भी वो देखते हैं। ये दरअसल उनके काम की संस्कृति रही है, काम करने का तरीका रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र वो बार बार जाते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 10 साल में स्थानीय सांसद के तौर पर 45 बार जा चुके हैं बनारस। ये अपने आप में बताता है कि वहां पर तमाम मंत्रालय काम कर रहे होते हैं, तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगी होती है। मुख्यमंत्री भी बनारस को लेकर के ज्यादा अलर्ट मोड में दिखाई देते हैं। बनारस की योजनाओं को खुद मुख्यमंत्री देखते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर के लखनऊ से उनकी नजर रहती है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, विकास की योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर जाकर देखते हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री गए तो आपको याद होगा कि बीच रात में आधी रात में वो मुख्यमंत्री के साथ सड़क पर निकल गए थे। वो तस्वीरें अपने आप में सामने आई थी। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आज रात्रि विश्राम तो प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं तो कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं। आज भी पूरे बनारस में पूरा अलर्ट होगा और खासतौर पर वहां पर अलर्ट रहेगा जहां पर विकास की योजनाएं चल रही हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस वक्त जो है काशी की हर सड़क पर अलर्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी कहीं भी जाकर औचक निरीक्षण कर लेते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहते हैं। लेकिन जैसा कि अभी त्रिशूल का आप जिक्र कर रहे थे, जो त्रिशूल दिखाया गया है उसका एक बड़ा महत्व है, क्योंकि उसको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये त्रिदेवों का सूचक होता है जो त्रिशूल होता है। और देखिए, इसको लेकर ये देखिए त्रिशूल के साथ पहली बार आपको तस्वीर देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर की, कि त्रिशूल बकायदा लेकर वो अपने हाथ, इससे पहले डमरू हाथ में लिए हैं, डमरू बजाते नजर आए हैं, लेकिन त्रिशूल को अपने हाथों में लिए हैं। तो ये त्रिदेवों का एक सूचक रहता है, इसका एक बड़ा धार्मिक महत्व होता है। और काशी में इसको अगर आप देखिए, लगभग हर दूसरा जो व्यक्ति होगा वो इसके बारे में जरूर जानता होगा। तो ये एक अलग महत्व है। और ये देखिए, ये एक अलग तस्वीर, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि तस्वीरें बहुत कुछ मैसेज देंगी। तो ये वही तस्वीरें हैं जो मैसेज देने वाली हैं, जो 2024 के लिए बाकायदा एक माइलस्टोन जो है वो बनाने वाली हैं। और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें 2024 का जो एजेंडा है वो सेट करेंगी, सनातन का जो एजेंडा है वो सेट करेंगी। और आप देखिएगा, 26 लोकसभा सीटें हैं, 21 जिले हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का ये जो 2 दिन का दौरा है, 15 घंटे, 2 दिन भी नहीं कहेंगे, 15 घंटे कहेंगे, क्योंकि आज और कल
15 घंटे वो यहाँ और आजमगढ़ मिलाकर रहेंगे, और लेकिन 15 घंटे में वो एजेंडा सेट कर देंगे। मतलब बीजेपी के लिए जो मिशन 80 का लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री का चेहरा, सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा, इसके दम पर वो 80 जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए आप जिस तरह से तस्वीरें आ रही है वो ये बिल्कुल साफ कर रही है। फिलहाल आज भी अलर्ट है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहाँ पर काशी की हर सड़क पर, और खास तौर से जो तमाम योजनाएं हैं, और जैसा कि पहले भी योजनाओं की हम जिक्र करते रहे कि तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बिल्कुल नहीं आप भूल सकते हैं उनको, नमो घाट बिल्कुल नहीं भूल सकते। इस तरह की ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों के साथ साथ तमाम यहाँ के काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात है। और हमने वो काशी का दौर भी देखा है जब यहाँ पर सड़कें बड़ी पतली होती थी, यहाँ पर जो है तमाम तंग गलियों से आदमी गुजरता था, लेकिन आज भी गलियां हैं लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है। काशी कॉरिडोर बन चुका है, इसके साथ साथ रोजगार बढ़ा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर बतौर सांसद रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि हमारे सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे जो है चुने हुए सांसद हैं और हमारे बीच में ये आते हैं। 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो कुछ वही नज़ारा जो है 2024 में भी आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए ये अभी शुरुआत है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री काशी में रोड शो, बाकायदा प्रॉपर रोड शो, खुली जीप में रोड शो करते नजर आएंगे। और ये आप देख लीजिएगा नामांकन के वक्त होगा या हो सकता है कि जिस फेज में चुनाव हो उस वक्त होगा। और प्रधानमंत्री जनता का अभिनंदन करेंगे, बाकायदा जनता का जो आशीर्वाद है वो लेंगे, और ये तस्वीरें भी बेहद अलग होंगी। जी।